बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद आज एक बार फिर से बाबा फूड में आपका खुशामदीद। तो आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं चिकन की यखनी बनाने की, बहुत ही मज़े की रेसिपी जो कि नहायत ही आसान और बहुत ही मज़े की बनने वाली है आज की रेसिपी। तो हमारी वीडियो को स्किप मत करें, पूरी वीडियो वॉच करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमने ये चिकन्स के विंग्स लिए हैं, जिनको हमने पहले पानी में भिगो के रखा हुआ था। साथ में उसमें हमने विनेगर डाला था और 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया था। और फिर उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह वॉश करके छान लिया। और हमने अपने पतीले में यखनी के लिए सबसे पहले हमने ये 1 टेबल स्पून हमने देसी घी का लिया है। देसी घी में हमने इस जो हमारे विंग्स हैं उनको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। फ्राई इतना करना है कि इसकी जितनी भी स्मेल होती है चिकन की वो सब ख़त्म हो जाए। और स्मेल ख़त्म हो जाए उसके बाद ये थोड़े शैडो से हल्के लाइट ब्राउन भी हो जाए। तो इनको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और अब हमने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी हाफ़ टी स्पून लहसुन का और हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। अब इसी के साथ मज़ीद थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे और इसको और फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं लहसुन अदरक भी जो है ना वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और चिकन भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो ये हम इसमें अब इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। पानी हम ये जो हमारा जग है ये 1.5 लीटर का जग है। तो हम इसमें यही जग तकरीबन 3 से 3.5 जग इसमें डालेंगे ताकि हमारा ये पतीला बिल्कुल फुल हो जाए। तो अगर हिसाब लगा लिया जाए तो इसमें 5 से 5.5 लीटर हमने पानी डाल दिया है। क्योंकि यखनी बनानी है हमने, यखनी में आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, जितनी आप बनाना चाहें उतनी ही मतलब बन सकती है। और विंग्स हमने 6 अदद ही लिए थे इसके लिए। मसालों में जो इसमें जाएंगे तो इसके लिए जो मसाले और इसमें सब्ज़ियां इसमें हमने ऐड करनी है वो भी हम आपको साथ ही साथ बताते जाएंगे। जी सबसे पहले हम सब्ज़ियों का आपको बता दें। सब्ज़ियां हमने इसमें से दो दो अदद हमने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। एक गाजर अच्छी तरह छील के हमने इसमें डालनी है। और एक बड़े साइज़ का आलू, लहसुन अदरक हमने छील कर साबित ही डाल देने हैं। तो ये सारे मसाले मसाले हमने बाद में ऐड करने हैं। पहले हमने ये सब्ज़ियां इसमें ऐड करनी है। पानी डालने के बाद जैसे थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए तो हमने इसमें सबसे पहले ये सब्ज़ियां अपनी ऐड कर देनी है। क्योंकि अब जो इसमें मज़े की चीज़ आने वाली है जो कि आपकी यखनी की टेस्ट बढ़ा देने वाली है, वो चीज़ है इसकी जाग। और ये जाग कोई खाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको का लेना है, इसको आपने यखनी के साथ यूज़ कर लेना है। जाग आपने रिमूव करनी है, इससे उतार लेनी है। जाग आपने इसमें ये सब्ज़ियाँ डालने के बाद इसके ऊपर जाग आ जाएगी। जो चिकन के अंदर ब्लड वगैरह होता है वो सब रिमूव होकर जाग बन जाता है। और सब्ज़ियों के अंदर जो मॉइस्चर होते हैं वो भी सारे रिमूव होकर जाग बन जाती है। ये सब कुछ मिलाने के बाद ये आपने रिमूव कर देना है जाग इसमें से। तो ये अब हम आपको मसालों का बता दें। हमने 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, 4 से 5 टुकड़े हमने दालचीनी ली है, 6-7 अदद हरी इलायची और 3 अदद बड़ी इलायची। और 2 टीस्पून हमने सौंफ लिया है, 2 टीस्पून हमने साबित धनिया लिया है, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है। और 4 से 5 टुकड़े हमने बादाम का फूल लिया है। और 6-7 अदद हमने इसके लिए लौंग लिया है। तेज़पत्ता हमने इसके लिए लिया है। 1 टीस्पून हमने इसके लिए हल्दी लिया है। और 2 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड करना है। और एक हमने चिकन क्यूब्स लिया था जो कि हमें बाद में कम लगा और फिर हमने 2 अदद चिकन क्यूब्स कर दिए इसके लिए। तो ये आप देख सकते हैं अभी तक मसाले हमने इसमें ऐड नहीं किए। जो हमने सब्ज़ियां ऐड की हैं उन सब्ज़ियों से और चिकन से ये जो जाग निकल रही है, ये साथ साथ जैसे मैं रिमूव करता जा रहा हूँ आपने भी इनसे ये रिमूव कर देना है। और ये जैसे जैसे बॉयल आता जाएगा ये जाग बढ़ती जाएगी। जब जैसे जैसे आप उतारते जाएंगे ये ख़त्म होती जाएगी।
तो जाग आपने अच्छी तरह से उतार लेनी है, क्योंकि ये हमारी यखनी का टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब कर देता है अगर आपने इसमें छोड़ दिया तो ऐसी ये जाग सिर्फ़ इन चीज़ों में नहीं, अगर आप बॉयल चावल बनाना चाहें और अगर आप किसी और चीज़ की गोश्त की यखनी बनाना चाहें, मटन की, बीफ की, किसी भी मीट की आप यखनी बनाएं तो आप में से उनमें से आपको जाग ये रिमूव कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जाग जो है ये कोई सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ये ब्लड होता है और ये कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे निकलता है, तो ये आपको रिमूव कर देना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही जाग इसमें से ख़त्म हो चुकी है और एक अच्छी तरह साफ़ सुथरा पानी बॉयल हो रहा है। अब इसमें जो मसाले हम ऐड करें जो हमारी यखनी की जायका बनाएंगी और इसकी एक रंग और इसकी एक पहचान बनाएगी जिसे हम यखनी कहते हैं, तो वो आपको देखने को मिल सकता है इन मसालों के साथ। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और सुनहरा रंग हो चुका है जैसे ही हमने डाला है। और अब आता है काम गैस का। गैस हमने इसको हल्की आंच पे कर देना है और एक दफ़ा हल्की आंच पे कर दिया तो इसको हमने कम से कम 2 घंटे तो मस्ट है जो हमने इसको हल्की आग पे ही पकाना है। और ये जैसे ही हमने मसाले डाले इसमें, साथ ही हमने इसमें 2 हरे प्याज जो है वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए, जो कि आपको पहले बताना भूल गए थे हम, तो अभी आपको दिखा देते हैं। ये 2 हरे प्याज हमने इसी तरह साबित इसमें डालने हैं। मसाले हर चीज़ हमने इसमें साबित डालनी है, क्योंकि इसको हमने बाद में छान लेना है। छानने के बाद जो हमारा यखनी जो हमारी तैयार होके रहेगी, तो वही इंशाल्लाह वही हमारा लास्ट लुक होगा और फाइनल लुक होगा। और ये काली मिर्चें हमने इसमें कूट कर डाल दी है और ये भी हमने एंड में डाल दिया और यखनी माशाल्लाह हमारी तैयार हो चुकी है। हमने इसमें से सारा जितना भी चिकन और बाकी मसाले वगैरह थे हमने रिमूव कर दिए, इसको छान लिया अच्छी तरह से। ये हमने बाकी कचरा वगैरह साइड पे कर लिया, जो चिकन और सब्ज़ियां हैं वो हमने रख लिए, क्योंकि इसी यखनी को हम सूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऐसा पीना चाहें तो हम ऐसी भी पी सकते हैं। ये बनाई तो हमने इस तरह ही पीने के लिए हैं, लेकिन अगर आप इसको यखनी का स्टॉक बना कर रखना चाहें तो आप बना के रख सकते हैं। इसको यखनी में सूप के लिए सूप का स्टॉक बना के रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसको सूप में भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की यखनी बन चुकी है। आप अपने घर में ट्राई कीजिए अपने प्यारों के साथ। और इन सर्दियों में यखनी का ही कुछ अपना ही मज़ा होता है पीने का, क्योंकि ये डिश ही सर्दियों की है। उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह मज़े मज़े की रेसिपी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो अपने प्यारों का और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।